आप शुरू करें क्या है कैसे जिम्मेवारी के 2 आदमी रखा तो डॉक्टर को और लाइन चाहे 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे एक डॉक्टर को महीने के, तो वो लाइन आप करो कलेक्टर साहब से बात करना, किससे करनी जिससे करना। आपको पावर है तो आप करो और बताओ हमारे को, हमको यहाँ से जो करना है वो करके जाएंगे। ऐसे तो बताओ इसमें मेरा निवेदन है कि आप सीएससी कोई मैं क्या कह रहा हूँ, सीएससी सारे हमारे बोलते हैं ना पूरा जिला करेंगे, लेकिन हमारे को एक बार देश का प्रतिनिधित्व सारी पॉलिटिकल होती है वहाँ पर, हमको भी पॉलिटिकल के लिए हम काम करते हैं। पूरा देश आपका है, पूरा जिला आपका है। मैं क्या कह रहा हूँ, हम आपको ये दे रहे ना, मैं कह रहा हूँ ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में यहाँ पर पूरी व्यवस्था करूँगा, भोजन की व्यवस्था मैं करूँगा सारी जगह पर। आपको वर्तमान में आज की सबसे बड़ी दिक्कत स्टाफ है तो कल पेशेंट बढ़ जाते हैं। मैं यहाँ कह रहा हूँ आपके यहाँ अगर पेशेंट बढ़ गए तो आप क्या करोगे? इसलिए तो हमने सीएससी सब सीएससी के जितना स्टाफ है ना उनसे हमने व्यवस्था वहाँ की है, उसकी स्वयं की है। तो इसीलिए बाड़मेर में एक तो बाड़मेर एक बालोतरा दूर से एक बालोतरा एक बाड़मेर, ये हमारे दो जो है जैसे उधर व्यवस्था है उससे बेहतर व्यवस्था करके रखेंगे। व्यवस्था में कोई कमी नहीं आएगी। मेरा तो इतना ही कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर आपकी व्यवस्था है, हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की पूरी व्यवस्था करेंगे। मेरे उसके ऑर्डर दे दिए, व्यवस्था है उससे जाते वो आ जाएंगे। आपको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जितनी भी आवश्यकता है यहाँ पे उतनी और मंगाने होंगे तो मंगाएंगे, ठीक है। लेकिन हम वहाँ पर भोजन की व्यवस्था भी उन जो हमारे को एक आप स्थान देंगे वो सरकार तय करेगी कहाँ पर करना है। आपके हॉस्पिटल के पास में कहीं आवश्यकता है तो वहाँ जो आपका बिल चल रहा है उसको ही कह देंगे भाई आप उसको ऑर्डर कर लो, तो आप उसको कर लेंगे। आप तो उसका स्टाफ है। और दूसरी जगह जहाँ भी कहा है पीएससी सीएससी के आपने कहा है तो वहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए मैं और करवाता हूँ व्यवस्था। हर जगह हर सीएससी पे मैं भिजवा दूंगा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। लेकिन मेरे को एक तो हमारा यहाँ पे हमारे सारे कार्यकर्ता ये कहना चाहते हैं हम सेवा करना चाह रहे हैं, तो पीएससी पे भी करेंगे और यहाँ बाड़मेर में भी ऐसे लोग आते हैं जिनके लिए भी हम सेवा देना चाहते हैं। हम सेवा के उद्देश्य से कह रहे हैं कि हमारे को राजनीति नहीं करनी, हम सेवा करना चाहते हैं। तो सेवा के उद्देश्य से डॉक्टर और नर्स तो आपको देनी पड़ेगी ना। कल कोई कैजुअलिटी होती है तो उसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। कल हम किसकी जिम्मेवारी में, हम अगर मान लो कहीं दूसरी जगह शुरू भी करते हैं
तो कल कोई घटना हो जाती है तो लोग क्या भागोगे। इसलिए प्रशासन डॉक्टर और नर्स की व्यवस्था को करे, बाकी सारी व्यवस्थाएं मेरे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जितनी आवश्यकता होगी मैं करूँगा। बाड़मेर में भी, भागवत में भी, जैसलमेर में, तीनों जगह मैंने मेरे ऑर्डर करवा दिए, वो जर्मनी से आने वाले हैं। लेकिन इसके लिए आपको जैसे CSC पे आपके हाल जितनी है वहाँ पर सब जगह लगभग जहाँ आप कहोगे प्रशासन के लोग, वहाँ पर मैं मेरी तरफ से मैं बाड़मेर की जनता के लिए जान दे दूंगा, जरूरत पड़ी तो पैसा मेरे पास सारा बता दूंगा, कहीं लाना होगा तो लाएंगे, लेकिन किसी का नुकसान नहीं हो। इसके लिए राजस्थान की सरकार को ये देखना चाहिए, आपसे मुझे तो डॉक्टर और नर्स की यहाँ पर व्यवस्था करना दो, बाकी के उनकी सारी जिम्मेवारी हम हमारे तरफ से करना। जगह तो देखो CSC का अभी ज्यादा जरूरत है। स्टाफ में CSC पे करेंगे, आज भी हमारे स्टाफ CSC पे करेंगे। आज सबसे पहले CSC करो, फिर जगह तो मैं क्या कह रहा हूँ CSC पे करेंगे, लेकिन बाड़मेर में भी यहाँ पर जिले भर के लोग जो आते हैं उसके लिए PMO साहब आपको CSC भी करेंगे। PMO यहाँ पर भी तो बाड़मेर लोग आते हैं, मालोत्रा शहर में आते हैं लोग, वहाँ पर स्थिति है कि एक बेड के ऊपर 2-2 लोग सो रहे हैं, यहाँ स्थिति है कि एक बेड पे 3-3 लोग सो रहे हैं। तो इसके लिए तो मेरे को एक बात बताओ, कोई जहाँ मेरी बात बताओ ऐसी जगह पर नहीं होंगे, कोई द्वारा प्रशासन तो यही है, कोई दूसरा थोड़ी है। लेकिन मेरी जो स्थिति है वहाँ 100 बेड तैयार है मेरे, मैं रात को 100% शिफ्ट नहीं कर रहा सर, 60%। आप मुझे ये बताओ कि क्या आप डॉक्टरों की नर्स की व्यवस्था में सक्षम है, यहाँ की सरकार या आप प्रशासन देने में सक्षम हो? मैं तो जो मेरे पास 500 बेड है कोविड लेके चल रहा हूँ, मुझे अभी भी मुख्य रूप से आपने जैसे कहा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन की कमी नहीं है ना अभी अपने जिसकी बराबर। बाड़मेर जिले में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, प्रशासन का कहना रोजाना ये समस्या खत्म किए है पर डे 10% मैं एक चीज कहूँ कि आज के दिन बाड़मेर के अंदर आप ऑक्सीजन को लेकर इश्यू कुछ नहीं है ना, सप्लाई तय तो नहीं हो रही सर, रोजाना मिल रही है, रोजाना आ रही है। अब एक आध दिन यदि गुजर हमारा कुछ प्लान खराब हो जाए या कुछ एक आध दिन सप्लाई नहीं आए तो इश्यू हो जाएगा। बाकी 10% रोजाना इंक्रीज हो रही है। जैसे आज हमें 1112 सिलेंडर चाहिए तो कल 1350 चाहिए, परसों 1500। तो उतनी व्यवस्था है, उतनी अभी तक तो आ रही है ना, कोई कमी नहीं है अभी तक गवर्नमेंट में, हमने प्राइवेट में भी पर्याप्त देने की कोशिश की है, कोई कमी नहीं है। कुल मिलाकर ऑक्सीजन बाड़मेर जिले में पर्याप्त आ रही है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल बिल्कुल हम जितनी मांग रहे उतनी दे रहे हैं। प्राइवेट में हो सकता है उन्होंने 20 मांगे तो हमने 15 सिलेंडर दिए, लेकिन उनको भी हमने दिया जी, कुल मिलाकर प्रॉब्लम नहीं। अभी हमें ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मैं मंगवा देता हूं, सिलेंडर मैं देता हूं आपको। 500 चाहिए तो 500 में MP कोटे से अभी आपको पैसा देता हूं। नहीं, वो व्यवस्था प्रशासन करेगा सर। मैंने देखो सुनो, मैंने पहले भी कहा मैं ऑक्सीजन की व्यवस्था पिछली बार आया मैंने कहा ऑक्सीजन की मैं करनी, और पहले भी पिछले पढ़ने में भी हमने तो जहाँ आवश्यकता थी वहाँ पर गए, भोजन के लिए आवश्यकता थी तो वो भी किया, सारा किया, और अभी भी कर रहे हैं। अभी भी हमने CSC का कहा वहाँ पर आपके ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था या जो भी होगी हमारे कार्यकर्ता वहाँ भी लग के सेवा करेंगे। यहाँ बाड़मेर में जो आते हैं लोग उनके लिए एक बेड पर 3-3 लोग सो रहे हैं, तो उन 3-3 लोग जो सो रहे हैं उनके लिए हम अलग से व्यवस्था करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम ऑक्सीजन की आपसे मांगेंगे नहीं, मेरी बात सुनो, ऑक्सीजन हम मांगेंगे नहीं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मैं मंगवा रहा हूँ, आपके बेड में लगाऊंगा, उनको कूलर पंखा जो भी आवश्यकता होगी वो हम करेंगे, भोजन की व्यवस्था हम करेंगे। लेकिन आप एक बाड़मेर मुख्यालय पे दे दो और बाकी के जो CSC है वहाँ पर हम करेंगे व्यवस्था। हम तो सब जगह सेवा करने के लिए तैयार है, हमारे को सेवा करनी। और यहाँ प्रशासन को कौन पीछे से गाइड कर रहा है कि वो ये नहीं करना है, और दूसरी तरफ वहाँ पर वो पॉलिटिकली जाकर 2 डॉक्टर 2 ढाबे लगा के बैठ गए, काम हो रहा है। क्या चीज है हम सब डिसेंट्रलाइज जा रहे हैं। हमने इस तरह CSC पे शुरू किया, 10 और CCM के वहाँ भी अपन छोटा इलाज करें। ग्रामीण क्षेत्र में लोग क्या है वहाँ छोटी दवाई हम कह रहे हैं ना CSC पे भी करेंगे, लेकिन बाड़मेर में और मालोत्रा हॉस्पिटल में एक बेड पे 3-3 लोग सो रहे हैं, उनके लिए हम करना चाह रहे हैं। आप डॉक्टर की व्यवस्था करो, बाकी की सारी व्यवस्था हम करेंगे। अपने पास 10 कॉलेज में भी स्पेस है, तो ये भी शिफ्ट करेंगे। इनके पास ओवरलोड बर्डन ज्यादा है। मैं आपको क्या करूं, वहां शिफ्ट करेंगे, डॉक्टर वहां चाहिए ना, ऐसे ही वहां पर नाम भरोसे छोड़ोगे लगाए ना सर, शुरू किया 60% तो उसको क्या करो, हम उसी को संभाल लेंगे।
हम कब कह रहे हैं आपको? एग्जिस्टिंग सेटअप है उसमें हम हाँ हम उसी में कर रहे हैं ना। आप ये कब कहा कि हमारे को नई चीज तो जो चल रहा है उसी के अंदर कह दो, हमको उसी डॉक्टर को चला देंगे। अपने कम बढ़ रहे हैं। हाँ। एग्जिस्टिंग सेटअप है ना जो ऑलरेडी डेवलप कर वो ऑक्सीजन आप दूसरी जगह यूज करना। हम तैयार हैं। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेट में बस सोने के लिए देते हैं सर। बढ़िया वालों को कौन और हमारे मैन पावर है कि मैं सुबह सर ये एकदम से करूँ। ये सारे हमने काम करके लगाए। अब के 500 ज्यादा पेशेंट हो गए, सैचुरेट हो गए, इससे ज्यादा मैन पावर हो नहीं पाएगा। ये चलो भाई आप जो चल रहे हैं उसी पे कर रहे हैं डॉक्टरों को, हमको उसी को अडॉप्ट कर लेंगे। उसके बाद में मैंने कहा और वो कंसल्टेंट आ गए और आप पे देने के बाद यहाँ से नहीं आ रहे क्योंकि आपके गाइडलाइन डाल दी कि जो 30,000 रुपए का कितना का 27,000 रुपए बढ़ाओ रेट। अगर मार्केट में रेट बढ़ गई है तो क्या टाइम लगता है राज्य सरकार को? 1 मिनट लगता है कि भाई बाजार के अंदर जिसकी 100 अगर 50,000 रुपए रेट है तो उसको 50,000 करो। नहीं मिलता 27,000 में तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा आपको मैंने पैसा दिया वो आप अभी यूज नहीं करोगे तो बाद में क्या काम आएगा? 50 की देने के लिए तैयार है सर, 50 में ही नहीं मिल रहा। मैं कहता हूँ आपको मैंने आप एडी में सीओ साहब से बात हुई, मैंने इनको आदमी के नंबर दे दिए, उसने कहा जब मैं 1 घंटे में आपको रवाना करवा दूँ पैसे जो तो रेट वाला इशू है तो रेट में आप करो ना, रेट बढ़ा दो अपनी सरकार से। अच्छा आप ऐसा है मैंने अभी यहाँ पर हॉस्पिटल का निरीक्षण किया और उसके बाद में प्रशासन की भी बैठक ली और विशेष रूप से ये जानकारी सामने आई कि बाड़मेर जिले के अंदर प्रशासन ने बताया कि ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था है और रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसकी भी पर्याप्त व्यवस्था है, लेकिन कुल मिलाकर व्यवस्था को लेकर जो कमियां बताई है उसको लेकर कुछ चिंता का विषय है और उसके लिए हमने उनको निर्देश दिए कि किसी तरह से इसकी सुविधा और व्यवस्था करें। और हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सबने मिलकर यहाँ पर अलग से एक व्यवस्था हो उसके लिए प्रयास एक एप्लीकेशन भी दी है प्रशासन को कि जो हॉस्पिटल के अंदर इतना ज़्यादा बोझ आ गया है, एक बेड पे 2-2, 3-3 पेशेंट जो सो रहे हैं, तो इसके लिए अलग से एक स्थान बता दें तो उस स्थान पर हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और उनके भोजन से लेकर उनको बेड से लेकर सारी व्यवस्था करेंगी। तो इस दृष्टि से हमने प्रशासन को कहा है, तो निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि जल्दी यहाँ पर एक बालोतरा, बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर भी ये 3 जगह पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा और विचार परिवार के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक काम प्रारंभ किया जाएगा, जिससे कि एक राहत मिलेगी और एक सेवा करने का अवसर भी मिलेगा। मैं सोचता हूँ कि इस समय इस व्यवस्था को लेकर आवश्यकता है। मैंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए भी व्यवस्था करने की कोशिश की है, वो सब लगभग जल्दी आने वाला है। बालोतरा के अंदर एक ऑक्सीजन का प्लांट है, वो भी भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत हुआ है, वो भी जल्दी उसका काम शुरू हो जाएगा। मैं सोचता हूँ बालोतरा नाटा हॉस्पिटल को लेकर वो एक सुविधा निश्चित रूप से जल्दी मिलने वाली है। तो इस दृष्टि से एक निश्चित रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। मैं सोचता हूं कि इस समय सेवा करनी चाहिए और सेवा के उद्देश्य से और हमें काम करना है और जन जागरण का काम करना है, क्योंकि गांवों के अंदर मैं जहाँ तक देख रहा हूं कि गांवों के अंदर आज जो पेशेंट हैं या जिस तरह की बीमारी फैल रही है तो उसको मास्क को लेके और अन्य जो सैनिटाइज हाथ धोना इन सारी चीज़ों के लेके जन जागरण की आवश्यकता है। तो मैं जनता से भी अपील करूंगा कि आप इस बीमारी को अगर हम ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके एक ही है कि हम अपने आप को बचाएं और दूसरों को भी बचाएं। इस दृष्टि से जन जागरण का काम भी भारतीय जनता पार्टी है वो निश्चित रूप से पिछले कुछ समय से कर रही है। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा जो योजना बनी है और आगे भी इस काम को लेकर हम बढ़ रहे हैं कि अब जो राज्य सरकार की तरफ से जो उन्होंने डिमांड की थी अशोक जी गहलोत ने, वो पूर्ण रूप से और हमारे जो सांसदों ने उन सारी जो डिमांड की थी सांसदों ने उसको लेकर भारत सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए और ऑक्सीजन की भी पर्याप्त व्यवस्था की है। यहाँ पर जैसा बाड़मेर के अंदर बताया गया प्रशासन के द्वारा रेमडेसिविर की भी व्यवस्था की गई है और सारी तरफ से
कोशिश की जा रही है। निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ कि हम सब आने वाले समय के अंदर इन्हीं प्रयासों से ऑक्सीजन है उसको और इस बीमारी से निजात पा पाएंगे और हमें जल्दी सफलता मिलेगी और कोरोना से मुक्त होंगे। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की केंद्र सरकार द्वारा आपूर्ति की गई, जैसे मेडिकल जो अन्य सुविधाएं हैं उसकी अभी आपने जो प्रशंसा मीटिंग कर रहे थे, कह रहे थे कि उसकी कमी है मैन पावर के लिए मैंने ये कहा राज्य सरकार को अभी समय रहते और रिक्रूटमेंट करना चाहिए, डॉक्टर की भर्ती करनी चाहिए, नर्स की भर्ती करनी चाहिए और साथ ही क्योंकि ये अगर भर्ती करेंगे तो आने वाले समय के अंदर इस बीमारी से हम आसानी से मुक्ति पा पाएंगे। वरना आज जैसा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम अलग से व्यवस्था करना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन के पास में आज डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, ये उन्होंने हवाला दिया है, तो बड़ा दुख होता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज आवश्यकता जिस चीज़ की भी है वो करनी है और मैं मेरी तरफ से चाहे कितनी भी व्यवस्था करनी हो, चाहे इनको मैंने प्रशासन मीटिंग में भी कहा, अगर पैसे की दृष्टि से कहीं पीछे देखने की जरूरत नहीं होगी, हमें चाहे भामाशाहों से सहयोग करने की आवश्यकता होगी तो भामाशाह से लाएंगे, सरकार से लाना होगा तो वहाँ से लाएंगे, लेकिन आप व्यवस्था करें इसमें यहाँ पर जो भी है उसके लिए मेरे क्षेत्र की जनता के लिए मेरे को अगर जान देनी होगी तो वो भी मैं हाजिर हूँ। मैं उनके बीच में हूँ, उनके साथ खड़ा हूँ और आज जो भी अगर कंसंट्रेटर की है तो वो मैंने व्यवस्था करवाई, निश्चित रूप से जल्दी वो भी पहुँचने वाले और इंजेक्शन और ऑक्सीजन और उन सारी चीज़ों को लेकर भारत सरकार से कहकर और बाड़मेर के अंदर और पर्याप्त व्यवस्था करवाई है। तो मैं सोचता हूँ निश्चित रूप से इसमें इस समय राजनीति नहीं होनी चाहिए, सेवा के उद्देश्य से हम काम करते हैं और निश्चित रूप से सेवा के लिए ही हम आज भी यहाँ पर बैठ के कि किसी तरह से प्रशासन से हमने यही आग्रह किया है कि हम और आप सब मिलकर इस कोरोना की बीमारी से कैसे मुक्ति मिले, इसके लिए हमें मिलकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इसको लेकर मैं सोचता हूँ कि हम कोशिश करें, निश्चित रूप से जल्दी हम। सर, पिछली बार जब आप बाड़मेर आए तब आपने 25 लाख रुपए बाड़मेर के राजकीय अस्पताल के लिए दिए थे, उसका कितना उपयोग हुआ है, क्या उससे इक्विपमेंट खरीदे गए और आगे और यहाँ के मरीजों के लिए आप क्या कर रहे हैं? ऐसा है कि मैंने पिछली बार आया था तब यहाँ पर 75 लाख रुपये बाड़मेर जिले को MP एलाइड से दिए थे और उसके बारे में मैंने जैसा कि अभी बैठक के अंदर भी कहा तो उन्होंने कहा है कि हमने ऑर्डर कर रखे हैं रेमडेसिविर वो जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के और ऑक्सीजन सिलेंडर के, तो उसके लिए ऑर्डर किया हुआ है। प्रशासन कह रहा है कि हमारी उस कंपनी से लगातार बात हो रही है और जल्दी वो पहुंच जाएंगे। और दूसरा मैंने ये भी कहा है और आवश्यकता है तो उन्होंने जैसा कहा है कि उसके लिए भी अगर जितने भी ऑक्सीजन सिलेंडर है उन्होंने जैसा 500 ऑक्सीजन सिलेंडर का कहा तो मैंने 500 की व्यवस्था करवाएंगे और अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की आवश्यकता होगी तो वो भी कराएंगे मेरे MP एलाइड से वो या अन्य भामाशाहों से सहयोग करके। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय के अंदर हम सब मिलकर जो भी आवश्यकता होगी उसके लिए संघर्ष करके कैसे भी करके इस बीमारी से हमें मुक्ति पाना है, तो इसके लिए जो भी मेरे से प्रयास हो रहा है वो निश्चित रूप से मैं कर रहा हूँ। सर, अभी आपने एक हवाला दिया था सांप्रा के अंदर के जिस प्रकार से अस्पताल बनाए उसमें आपने जो डॉक्टर्स और नर्सेज दिए इस प्रकार से हमें भी दीजिए, तो सर क्या वो प्रशासन अधिकारी से आपने बात की, क्या मामला? ऐसा है कि काम कहीं पे भी हो, काम होना चाहिए और काम सेवा के उद्देश्य से होना चाहिए और निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ कि ऐसा काम जो आज हो रहा है उसके पीछे अगर वो सेवा के उद्देश्य से कर रहे हैं तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन इसके पीछे कहीं कारण कोई और नहीं हो, भविष्य में कोई दूसरा देखने को मिले, तो इसलिए जो मीडिया में सुनने को आ रहा है। लेकिन मेरा कहना यही है कि सेवा के उद्देश्य से चाहे कहीं पर भी काम हो, ये अवसर है वो राजनीति का नहीं है, सेवा का है और निश्चित रूप से मैं तो कह रहा हूँ हमें सेवा करनी है। आवश्यकता पड़ी अगर हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सारे CSC सेंटर के ऊपर जहाँ भी प्रशासन ने हमें कहा है वहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा के लिए तैयार खड़े हैं और हमने उनको पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है कि जहाँ भी कोई भी अगर चाहे उनके भोजन की व्यवस्था होगी CSC सेंटर पे, चाहे उनको PSC पे हो या जहाँ भी उनको आवश्यकता होगी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वहाँ पर खड़ा होके और उन पेशेंटों की सेवा करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। चाहे उनके वहाँ पर अगर हमारी तरफ से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की प्रशासन की मांग होगी वो भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हम करवाएंगे और अगर उनको दूसरी व्यवस्था करवाने की आवश्यकता होगी भोजन से लेकर बेड से लेकर और अन्य जो सुविधाएं होती हैं उन सारों करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हम सकते हैं। सर, अभी आपने मंत्री जी आपने एक आरोप लगाया कि भाई आप यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि और विधायकों को तो आप स्वास्थ्य कर्मी या फिर डॉक्टर दे रहे हो, हमें डॉक्टर नहीं दे रहे हो। जी ऐसा है, ये बैठक के अंदर बात हुई थी अवश्य, लेकिन उसके अंदर मैंने उनसे यही कहा है कि जहाँ
आप एक जगह हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर और नर्स के स्टाफ भी अवेलेबल करवा रहे हो, जहां कांग्रेस के प्रतिनिधि है वो अगर कोई हॉस्पिटल अलग से व्यवस्था करना चाहता है तो उसके लिए किए जा रहे हैं। लेकिन हमने भी डिमांड रखी है, हमारे कार्यकर्ता भी पिछले 3-4 दिन से यहाँ पर प्रशासन से संपर्क में है, एप्लीकेशन भी दी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे कार्यकर्ताओं को वो परमिशन नहीं मिली, ना मैन पावर मिला। इसलिए मैंने ये जिक्र किया है कि आप भेदभाव न करें, क्योंकि भेदभाव न करके हम तो सेवा करना चाहते हैं। और हॉस्पिटल के अंदर जहाँ भी जितने भी CSC है बाड़मेर ज़िले के अंदर, जैसलमेर ज़िले के अंदर और जितने भी हॉस्पिटल है वहाँ पर जहाँ भी है तो हम तो सेवा करना चाहते हैं। हमारे को किसी एक पर्टिकुलर स्थान की आवश्यकता नहीं है, जहाँ प्रशासन कहेगा उसी जगह करेंगे, हम किसी अलग जगह जाकर नहीं करना चाहते। ये बात मैंने प्रशासन को कही है और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि प्रशासन इस बात को गंभीरता से लेगा, क्योंकि आज आवश्यकता इस बात की राजनीति की नहीं है, आवश्यकता इस बात की है कि हॉस्पिटल के अंदर व्यवस्था नहीं हो पा रही है सारी व्यवस्था, क्योंकि जैसा कि देख रहे हैं कि हॉस्पिटल के अंदर एक बेड पे 3-4 लोग पेशेंट जब सो रहे हैं तो इसका मतलब व्यवस्था नहीं संभल पा रही है। इसमें हम कितना सहयोग कर सकते हैं इस समय के अंदर, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा के उद्देश्य से ही हमने बात की और हम सब मिलकर राजनीति न करके और किस तरह से हम इसमें काम कर सकते हैं। सर आखिरी सवाल है कि जिस प्रकार से इन दिनों मेडिकल इक्विपमेंट है उसकी लगातार कमी आ रही है और जो ये सारे भामाशाह ही इसको उपलब्ध करवा पा रहे हैं, तो आप भी भामाशाहों को प्रेरित करेंगे, इस प्रकार से अपील करेंगे कि वो मेडिकल इक्विपमेंट जैसे रेगुलेटर वगैरह इस प्रकार के वो उपलब्ध करवाएं अस्पतालों में? मैंने कहा ना, जब मैंने कई ऐसे भामाशाहों से संपर्क किया है, उसी के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि हमारे को स्थान अवेलेबल करवाएं जिस जगह पर हम सेवा कर सकें। हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन मैन पावर है, जो डॉक्टर है, नर्स है या जो स्टाफ है मेडिकल का, वो हम नहीं ला सकते, क्योंकि वो राज्य सरकार अवेलेबल करवाएगी। तो इसलिए उनकी आवश्यकता, बाकी सारी व्यवस्था के लिए हमने कहा ना, भामाशाहों से भी हमारे को मैं धन्यवाद देता हूँ। कई भामाशाहों ने हमें सहयोग किया कि और उनको हम किस तरह से आगे उसको यूटिलाइज करें। तो इस दृष्टि से मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से इस समय प्रशासन हमारे को परमिशन देगा तो उस स्थान पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा करने के लिए तैयार है।